नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ एक्सप्लेन्ड और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ करीबन 10:08 हो चुके हैं और अभी से कुछ ही घंटे बाद जम्मू में एक स्ट्राइक की कॉल, एक बंद की कॉल जो है वो दी गई है। यानी कि 22 सितंबर को जम्मू जम्मू बंद की कॉल सबसे पहले दी गई जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा, जिसमें कि उन्होंने एक मांग की कि पूरे जम्मू में जो अलग-अलग मुद्दे चल रहे हैं, जिसमें चाहे वो ट्रेडर्स का मसला हो, जिसमें कि हाल ही में रिलायंस जियो मार्ट खुलने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मुद्दे लोगों के चल रहे हैं, जिसमें ये भी मसला सामने आ रहा है कि 200-300 पार्लियामेंटेरियन जब जम्मू आते हैं, कश्मीर आते हैं, तो जम्मू के लिए उनके पास टाइम क्यों नहीं है। तो इस तरह से लगातार जो है वो एक अलग-अलग मुद्दों पर बातचीत चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इसमें की। एक बड़ा डिटेल्ड प्रेस नोट जो है वो साझा किया और साफ तौर पर मांग की कि ट्रेडर्स से भी और अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन से भी रिटर्न में एक उन्होंने कहा कि सपोर्ट जो है उनको एक्सटेंड की जाए और कहीं न कहीं जम्मू बंद की कॉल में उनको सपोर्ट किया जाए। उसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन इस समय सपोर्ट कर रहा है और कौन नहीं है। सैंड और माइनिंग का मसला जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। मैं भी चाहूँगा कि आप भी अपना कमेंट जो है वो लगातार राय जो है अपनी कमेंट बॉक्स में करते रहिए और बताइए कि किस तरह से जम्मू बंद की कॉल को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, किस तरह की आपकी रिएक्शन है। बट सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो चर्चा चल रही थी कि जम्मू बंद होगा या नहीं, उसको लेकर कई सारे अपडेट्स आज के दिन में पूरी क्लैरिटी हो चुकी है। देर शाम तक कई सारे अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस ने अपनी राय जो है वो मीडिया के सामने रख दी है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि पॉलिटिकल पार्टीज से पहले मैं आपको बता दूं अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन से जो सपोर्ट आया है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए और जम्मू बंद कॉल के लिए, उसमें अगर हम बात करें जो वेयर हाउस ट्रेडर्स एसोसिएशन है, जो नेहरू मार्केट ट्रेड एसोसिएशन, उनके द्वारा जो है बंद की कॉल को सपोर्ट किया गया है और वो भी कल कार और बाइक रैली निकाल कर जो ट्रेडर्स से जुड़े मसले हैं उनके खिलाफ वो कड़ा रोष जो है वो अपना जो है व्यक्त करेंगे। साथ ही साथ जो बाकी मार्केट्स हैं, ऑलमोस्ट ट्रेडर्स जो हैं वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं इस बंद की कॉल को और साफ तौर पर लोगों से भी ये मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों की जो परेशानियां जम्मू के लोगों को आ रही हैं या जिस भी ट्रेड से जुड़ी, चाहे वो बार के मामले हों, चाहे वो अगर वाइन शॉप ट्रेडर्स के मामले हों, तो कई सारी परेशानियां जम्मू के लोगों ने झेली हैं। तो आने वाले दिनों में ये परेशानियां कम हों और इसमें एडिशन ना हो, उसको देखते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो मांग की है उसको लेकर सपोर्ट किया जाए। इस तरह की बातें जो हैं वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने की हैं और उसके बाद एक सपोर्ट जो है मांगा था। जम्मू में दो सबसे बड़ी इलेक्टेड बॉडीज को माना जाता है कि हमेशा से, चाहे वो जम्मू की हित की बात हो, चाहे वो जम्मू के लोगों की प्रॉब्लम की बात हो, तो हमेशा से वो आगे आती रही हैं। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा भी हमेशा जम्मू के लोगों के लिए जो भी परेशानी है, चाहे वो एम्स एजिटेशन हो, स्क्वाश एजिटेशन हो, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भी परेशानी आई, चाहे 2008 में अमरनाथ लैंड रोक का जो मसला था उसको लेकर भी कई बार जो है चर्चा बार एसोसिएशन जो है वो करती रही है और जम्मू के लोगों के लिए कई सारी बातें उन्होंने कही हैं। लैंड रजिस्ट्रेशन की जो पावर्स हाई कोर्ट से और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनसे ले ली गई हैं, उसको लेकर भी इसमें बात कही गई थी। तो आज जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इस बंद का समर्थन किया है। कल वो भी उन्होंने अपनी अपील की है कि वो वर्किंग बंद करेंगे और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट की, माफ कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की जितने भी जो एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन, उनसे भी उन्होंने मांग की है कि कृपया कर कल अपनी वर्किंग जो है वो अपनी बंद कीजिए, कामकाज बंद कीजिए, ताकि लोग एक जम्मू बंद को सपोर्ट किया जाए। साथ ही साथ जो बड़ी चीज़ देखने वाली ये है कि अलग-अलग एसोसिएशन ने तो ज़रूर सपोर्ट किया है, कई लोगों ने हालांकि कहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है या सरकार सुनने नहीं वाली, बट ज़रूरी है कि जो बात की जा रही है जो अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, एसोसिएशन द्वारा, उसमें किस तरह का समर्थन आया है, नहीं आया है। दूसरी बात, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक मानी जाती है ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट को लाइफ लाइन माना जाता है। तो लाइफ लाइन क्या चलेगी या नहीं, हमने कई अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस के प्रेसिडेंट से बात करने की कोशिश की, जो कि ट्रांसपोर्ट, चाहे वो मिनी बस एसोसिएशन हो, चाहे वो जो बसेस एसोसिएशन है, जो
जितने भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस बनी हुई हैं ट्रांसपोर्टर्स की, उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हम इस बंद की कॉल को समर्थन नहीं दे रहे हैं, कल ट्रांसपोर्ट चलेगा, इस तरह की बातें सामने आई हैं। हालांकि इस पर पूरी तरह से कल पता चलेगा, बट उन्होंने कहा, साफ तौर पर कहा है कि उनको सपोर्ट जो बंद की कॉल है उसे हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट जो है वो ज़रूर, गाड़ियां जो है अपनी अपनी बाहर जो है ज़रूर निकालेंगे, सड़कों पर गाड़ियां दिखेंगी। अब बात करते हैं, ये तो आगे मोटा मोटी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, उनकी बात। अब बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज का इस पर क्या रिएक्शन आया है। शुरुआत करते हैं देश की इस समय सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना स्टैंड पूरी तरह से क्लियर तो नहीं किया, बट जो उनकी बातें हैं, जो हाल ही में एक इंटरव्यू भी भाजपा के यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने दिया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह से जो है हमारी इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं है, सरकार को कोई भी उसमें रोल नहीं है। हालांकि पूरी तरह से सपोर्ट जो है नहीं उनके द्वारा किया गया इस बंद की कॉल को। हालांकि उन्होंने ज़रूर कहा है कि हम अपने लेवल पर मसले ज़रूर अलग अलग लेवल पर उठाते रहे हैं जम्मू के लोगों के, बट क्लैरिटी उनके द्वारा नहीं है। यानी कि पूरी तरह से इस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपनी समर्थन जो है इस कॉल को नहीं दिया है, जम्मू बंद की कॉल को। वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उन्होंने भी इस अब जम्मू बंद की कॉल को सपोर्ट किया है, यानी कि वो भी इस बंद में शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि हम भी अपनी जो जम्मू के लोगों के लिए जो परेशानियां फेस कर रहे हैं जम्मू के लोग, उनके साथ हम जरूर खड़े होंगे। वहीं अब बात आती है जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी यहां पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके वाइस प्रेसिडेंट हमीद चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि महबूबा मुफ्ती भी हालांकि जम्मू थी, बट उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ट्रेडर्स और जम्मू के लोगों के मसलों को देखते हुए जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने जो बंद की कॉल दी है उसको हम भी सपोर्ट करते हैं, यानी कि वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी हो, इसके अलावा जम्मू कश्मीर की जो आम आदमी पार्टी की इकाई है, और अलग अलग और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरी तरह से जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है उसके भी स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा ने कहा है कि हम भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो साफ तौर पर हर एक पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी, जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है जम्मू कश्मीर में, माना ऐसा जाता है कि इस समय होल्ड कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि अगर बात करें तो लंबे समय तक सरकार चलाने के बाद केंद्र की कंट्रोल जम्मू कश्मीर में है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही कंट्रोल माना जाता है। हालांकि ब्यूरोक्रेटिक रूल को लेकर उन्होंने भी कई बार अपनी आवाज जो है वो बुलंद की है, अभी भी लगातार करते रहते हैं। कहते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं सही है, स्टेटहुड होना चाहिए, बट सही समय पर केंद्र को जब लगेगा तो तब दे दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऑलमोस्ट सभी ने इस बंद की कॉल को सपोर्ट किया है। अब कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी है, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टर्स का अभी तक यही ओपिनियन आ रहा है कि अभी तक वो अपने जो ट्रांसपोर्ट्स हैं या बसेस हैं, मिनी बसेस हैं, वो ज़रूर कल सड़कों पर दोहराएंगे। तो इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इस बंद की कॉल को सपोर्ट किया है, और साफ तौर पर कहा है कि हम भी कल जो है अपनी वर्किंग बंद करेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अपने प्रदर्शन भी करेंगे, वो पीसफुल प्रदर्शन, और अपनी रिजेंटमेंट शो करेंगे। जो सरकारी चीज़ें जो चल रही हैं उनके खिलाफ जो बातें उन्होंने अपने प्रेस नोट में लिखी हैं, उन्होंने कहा है कि सैंड और माइनिंग का जो मसला है, या इसके अलावा जो भी मसले जिसकी वजह से परेशानियां जम्मू के लोगों को आ रही हैं, चाहे वो वाइन ट्रेडर्स का मसला हो, चाहे वो बार जो बंद हुई हैं होटल्स, और उसमें जो बार्स में लिकर बेचना सरकार ने बंद किया है, जो कि नोटिस मांगी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, और पूरी जो भी फॉर्मेलिटीज है वो मांगी हैं, तो उसको लेकर भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने अपनी बात जो है वो सबके सामने रखी है, और कल बंद की कॉल जो है उनके द्वारा दी गई है। अब बड़ी बात यह है कि इन सब में जम्मू एंड कश्मीर के आम नागरिक का क्या ओपिनियन है, किस तरह से वो चाहता है। अभी तक पूरी तरह से अलग अलग लोगों से बात करने पर कुछ क्लैरिटी तो समझ नहीं आई। कुछ लोग इसके फेवर में हैं कि रिलायंस स्टोर खुलने से शायद उनको सस्ता सामान मिलेगा, कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी हैं कि वो लोग जो अगेंस्ट इस स्टोर्स के अगेंस्ट हैं वो कहीं ना कहीं गलत हैं। उन्होंने ये कहा कि रिलायंस स्टोर खुलने से शायद उनको सामान सस्ता मिलेगा, कुछ कह रहे हैं कि शायद इसका सामान इससे महंगाई और हो जाएगी, और जो लोकल ट्रेडर है या लोकल दुकानदार जो आसपास के मोहल्लों में चलाते हैं कामकाज, उनको बड़ा नुकसान होगा। तो अल्टीमेटली
कुछ लोगों का इस पर फेवर है, कुछ अगेंस्ट हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है कि किस तरह से आप इसको सपोर्ट करते हैं, नहीं करते? क्या आपका तर्क है? क्या आपको लगता है कि ये खुलने चाहिए, और खुलने चाहिए तो क्यों नहीं खुलने चाहिए, तो क्यों? इन पर ज़रूर आप अपनी राय ज़रूर रखें, क्योंकि जनता की राय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जनता की राय तभी सामने आती है जब वोटिंग होती है। उससे पहले जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर किसी चीज़ पर अपनी बात रखती हैं, तो उस पर आम जनता की बात रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो असर होना है किसी भी चीज़ का, वो आम जनता पर होना है। चाहे वो कल की बंद की बात करें या फिर इसके आगे जो भी चीज़ें जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आएँगी, तो इन सारी चीज़ों पर खासा ध्यान रखना। इसके बाद साथ-साथ जाते-जाते मैं ये ज़रूर बता दूँ, जो लोग अभी भी जुड़े हैं, कि कल जम्मू बंद की कॉल को लेकर ये भी बात हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट से की थी कि अगर आप कहते हैं कि जम्मू में ये चीज़ें आ रही हैं और कश्मीर में क्यों नहीं आ रही, इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 3 से 4 आउटलेट कश्मीर में खुलने जा रहे थे, पर उसको भी कहीं न कहीं लोगों ने वहाँ नकारा या वहाँ पर किसी वजह से वो नहीं खुल पा रहे। बट जम्मू में करीब 44 से 45 की अभी तक पूरी तरह से वहाँ पर ऑलमोस्ट सेटअप जो है वो हो चुका है। और रिलायंस की तरफ से एक जो तर्क आया है वो ये भी आया है, कुछ जगहों पर ये भी बात चल रही है कि वो कह रहे हैं कि 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की बात की जा रही है। तो ये क्यों कुछ लोग उसको मना कर रहे हैं? हालाँकि अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस का, अलग-अलग एसोसिएशंस का अपना-अपना तर्क है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, जो कि सत्ताधारी पार्टी है इस समय केंद्र में, जम्मू एंड कश्मीर में माना जाता है कि उनका एक बड़ा कंट्रोल है, वो पूरी इस समय आइसोलेटेड नज़र आ रही है। और जम्मू एंड कश्मीर के आम जनता को लेकर किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को क्या परेशानी आ रही है, किस तरह की उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, या किस तरह से उनको फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, ये अभी तक लोगों के बीच में भी असमंजस है कि क्या उनको इस पर क्या कुछ कहना चाहिए। कुछ लोग इसके फेवर में हैं, कुछ लोग अगेंस्ट में हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को भी ज़्यादा से शेयर कीजिए, अपने कमेंट ज़रूर बताइए, और किस तरह से आप लोग इसको सपोर्ट करते हैं, नहीं, उनके बारे में भी चर्चा जो है वो ज़रूर कीजिए। तो 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बंद करने जा रही हैं। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो जम्मू की है वो बंद करने जा रही है। इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस बंद करने जा रही हैं। ट्रांसपोर्ट खुला रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से समर्थन नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पर हमारा बात ज़रूर हम कर सकते हैं कि ट्रेडर्स के हितों में सोचा जाए, पर ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से ये हमारा कुछ इसमें रोल है या फिर वो है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरी तरह से इस बंद की कॉल को सपोर्ट किया है। तो फिलहाल के लिए दीजिए जाए। ऐसे और अपडेट्स के लिए आप यूं ही बने रहिए द न्यूज़ नो एक्सप्लेन के साथ। और कल पूरी तरह से हम कोशिश करेंगे कि जहां भी जिस तरह से इसको लेकर रिएक्शन पार्टीज के आएंगे या लोगों के आएंगे, या किस तरह का वहां पर पूरे दिन में जम्मू बंद की कॉल को लेकर पूरा माहौल बनेगा, वो भी पूरी तरह से आपको लाइव अपडेट्स हम देते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए, धन्यवाद।